अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नूरजहां के 6 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही आ जाता है सफ़ीर अपने रूम में, तो वो आकर कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और तुम अभी तक क्यों जाग रही थी, सो जाती ना। सुबह उसे देखकर कहती है कि मैं बस आपका ही वेट कर रही थी। बेचारी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और उसे कहती है कि अम्मा की कॉल आई थी और मैंने बता दिया था कि आप अपने दोस्तों के साथ ही हैं। दूसरी तरफ सुबह होते ही सफ़ीर फिर से माँ के पास चला जाता है और उसे कहता है कि ये क्या तुमने जिद लगा कर रखी हुई है। माँ कहती है कि तुमने मेरा फ़ोन अटेंड क्यों नहीं किया था, यानी कि तुम अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे ना। मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए, मुझे ये बता दो। मैं तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ लेकिन मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। सफ़ीर कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम मेरी मोहब्बत, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये बात मैं तुम्हें पहले ही बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि इतनी देर में माँ उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे आज निकाह करोगे या नहीं, मुझे एक दफ़ा बता दो, अगर तुमने ना करी तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तो वो हाँ कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सुंबल जैसी उठती है, वो देखती है कि सफ़ीर अपने रूम में ही नहीं होता। वो उसे फ़ोन करने की भी कोशिश करती है लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा होता है। यहाँ पर सफीना आती है और कहती है कि आज आप ऑफिस लेट जा रहे हैं, खैर तो है ना। कितनी देर में नौकरानी आकर बताती है कि आपकी मामा आई है। तभी ये बात हुनैर सुनता है तो कहता है कि उनकी मामा को ऊपर ही बुला लो और साथ ही से कहता है तुमने नीचे नहीं जाना। ये बात सुनकर सफीना कहती है कि क्या हो गया, मैं अपनी माँ से मिलने अब नीचे भी नहीं जा सकती, ऐसा भी क्या है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी वो मना कर देता है कि इतनी देर में उसकी अम्मी उससे ऊपर ही मिलने आ जाती है। वो अपनी अम्मी से मिलती तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना ही चाह रही थी। हुनैर कहता है कि आप ही इसे समझाएं, हम ये सब कुछ इसके लिए ही कर रहे हैं। और साथ ही से माजरत भी करता है कि मैंने आपको ऊपर बुलाया और कहता है कि ये अपना खाना पीने का ध्यान नहीं रखती। जब उसकी माँ ये बातें सुनती तो कहती है कि तुमने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, मैं इससे पूछ लूंगी कि इतनी देर में वहाँ पर नूरजहां अपनी बहू के लिए फल वगैरह भेज देती है और जूस। ये चीज़ें देखकर उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही हुनैर चला जाता है तो उसकी अम्मी कहती है कि देख लो तुम्हारा शौहर तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है और तुम्हारी सास भी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, तुम भी उसका ख्याल रखा करो और इन चीज़ों को देखा करो और वैसे भी ये सब कुछ अपने दिमाग पर सवार ना करो। कितनी देर में सफीना कहती कि ये मेरा ख्याल नहीं रखा जा रहा बल्कि अपने पोते का रखा जा रहा है और उन्हें तो बिल्कुल लड़का ही सिर्फ चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंबल का बुरा हाल होता है क्योंकि सफ़ीर का कोई अता पता ही नहीं होता, वो इतनी परेशान होती है। दूसरी तरफ सफ़ीर माँ से निकाह कर लेता है क्योंकि वो उससे जिद करती है कि मेरे से निकाह करो वरना मैं मर जाऊंगी। जब निकाह से फारिग हो जाते हैं तो इतनी देर में निमरा आ जाती है और वो उन दोनों को कंग्रेचुलेशन करती है और साथ ही कहती है कि मैंने तुम लोग के लिए एक रूम बुक करवा दिया है मरी में ही और तुमने उधर ही रहना है और ये सारी चीज़ें अब सोचना छोड़ दो। ये सब चीज़ें देखकर सफ़ीर कहते हैं कि मैं कैसे जा सकता हूँ, तुम्हें पता है ना सुंबल भी है। लेकिन वहाँ कह देती है कि देखो आज हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है, तुमने मेरी ही बात माननी है। दूसरी तरफ यहाँ पर सुंबल बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो सारी रात उसका वेट करती है लेकिन वो आता ही नहीं है। यहाँ पर सफ़ीर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज उसका निकाह वहाँ से हो जाता है। सुबह होती है तो नूरजहां बहुत खुश होती है और मुराद को कहती है कि भाई कहाँ ले लेके घूम रहे थे, मुझे सारी खबर होती है कि मेरे बेटे क्या कर रहे हैं। कितनी देर में मुराद भी हैरान हो जाता है और कहता है कि नूर मामा आपको ये सब कुछ कैसे पता लग जाता है। और कहता है कुछ भी नहीं, बस कॉफ़ी वगैरह पीने गया था और कुछ भी नहीं, और लेकिन आपका पसंद बहुत ज़्यादा अच्छी है। कितनी देर में हुनैर भी आ जाता है, वो बताता है कि सफ़ीना अभी नहीं आएगी, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कह रही थी कि थोड़ी देर बाद आऊँगी, लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं रहने दो। कितनी देर में हुनैर पूछता है कि अभी तक सफ़ीर क्यों नहीं आया है, आखिर उसका क्या प्लान है, कब आना है। कि नूर कहती है कोई बात नहीं आ जाएगा, तुम्हें पता है ना अभी उसकी शादी न्यू हुई है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगेगा, तुम परेशान ना हो। साथ ही वो बातें करने लग जाते हैं। कितनी देर में यहाँ पर सफीना की अम्मी से फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन का भी रिश्ता हो गया है और तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने लाश भी आना है। जब उन्हें तुम्हारी सास का पता लगा, ये बातें सुनकर सफीना एकदम हैरान हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं हुनैर से पूछकर आपको बताऊंगी मैंने आना है या नहीं आना है। यहाँ पर सुंबल बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो नीचे आकर मैनेजमेंट से जब पूछती है तो वो कहते हैं कि सफ़ीर साहब तो अपनी बीवी के साथ चले गए। ये बात सुनकर वह हैरान हो जाती है। नूरजहां बात कर रही होती है डील्स वगैरह के बारे में। कितनी देर में जब वो चले जाते हैं तो उसे फ़ौरन सुंबल का फ़ोन आता है, वो रो रही होती है और कहती है कि अम्मा सफ़ीर कब से नहीं है और वैसे भी मैं नीचे गई थी मैनेजमेंट के पास तो वो बता रहे थे कि वो अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले गए हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब नूरजहां ये बात सुनती तो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये बात तुम मुझे अब बता रही, वो तुम्हारा शौहर है, तुमसे उस पर निगाह नहीं रखी गई और उसकी बीवी कौन है, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। वो फ़ोन रखती है तो बहुत परेशान होती है। हुनैर को कहती है कि हमें फ़ौरन इस्लामाबाद जाना है, सफ़ीर यहाँ पर नहीं मिल रहा है और वो कह रही थी कि उसने दूसरी शादी कर ली है। ये बातें जब उनके बेटों को पता लगती तो वो भी हैरान हो जाते। मुराद कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, लेकिन नूरजहां मना कर देती है।
कि इतनी देर में हुनैद कमरे में आता है और आकर कहता है कि जल्दी से पैकिंग कर दो, हमने इस्लामाबाद जाना है। ये बात सुनकर सफीना भी परेशान सी हो जाती है, कहती है कि क्या बात है। कि इतनी देर में नूरजहां फौरन इस्लामाबाद पहुंच जाती है और जाते सुबह से कहती है कि मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम अपने शोहर पे भी काबू नहीं रख सकी, तुम्हें पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा। कि ये बातें सुनकर सुंबल कहती है कि मेरी इसमें क्या गलती है, मुझे तो खुद नहीं पता था, और जब आपने फोन किया था वो यहीं थे तो मैंने आपको सच ही बताया था। कि इतनी देर में नूरजहां परेशान सी हो जाती है, वो हुनैद को कहती है कि होटल वाले को हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी है। कि इतनी देर में यहाँ पर नूर बानो आ जाती है मुराद से मिलने के लिए और साथ ही कहती है कि तुम्हारी मोम कहाँ है, मैंने उन्हें कुछ पिक्स वगैरह दिखानी थी, कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी थी। कि इतनी देर में उसे सारी जब सिचुएशन बताता है तो वह हैरान हो जाती है और कहती है कि वो शादी में भी इतना खुश नजर नहीं आ रहे थे, अगर तुम कहो तो मेरे बाबा भी इस्लामाबाद में ही है, मैं उनसे कहकर सफ़ीर भाई को ढूंढवा लेती हूँ। लेकिन मुराद मना कर देता है और कहता है कि मामा गई हैं, वो खुद ही सब हैंडल कर लेंगे और तुमने अपने बाबा को कानो कान खबर होने नहीं देनी, क्योंकि वो हमारे गम में खुश ही होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर नूरजहां मैनेजमेंट वालों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। इस होटल में मेरा बेटा आया था और आप जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। कि इतनी देर में वो कहते हैं कि उन्होंने निकाह ही किया। जब वो उसे फुटेज वगैरह दिखाते हैं ये बात देखकर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा सी हो जाती है। उसे वो लड़की के बारे में भी बताते हैं कि वो भी एक बड़े बिजनेसमैन की ही लड़की है। ये बातें देखकर नूरजहां सुंबल के पास आती है और कहती है कि अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर लो, हम अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं, मुझे तो तुम्हारे पे गुस्सा आ रहा है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।